हाय गाइस, दिस इज अंशु। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लिस्ट डाटा टाइप को डिटेल के अंदर। हम उन सब के फंक्शन को देखेंगे, हम उन सब को और डिटेल में आज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं एक नई पाइथन की फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ लिस्ट एंड टपल। मैंने यहाँ पे लिस्ट एंड टपल नाम से एक पाइथन की फाइल बना लिया। मैं इस फाइल के अंदर एक लिस्ट बना लेता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ L1 और उसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट डाल देता हूँ, वो होंगे नंबर्स। मैं कोई भी रैंडम नंबर डाल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे L1 के अंदर कोई भी रैंडम नंबर डाल दिए। अगर अब मेरे को ये सिंपल लिस्ट 1 प्रिंट करानी हो तो सबसे पहले यहाँ मैं प्रिंट करवा लेता हूँ प्रिंट L1 को। एक बार सिंपली यहाँ मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। F7 से रन करूंगा तो मेरे को एक बार पूरी की पूरी लिस्ट सिंपली प्रिंट करके दे रहे हैं। अब यहाँ से मैं फंक्शन शुरू करने वाला हूँ लिस्ट के। लिस्ट फंक्शन में हमारे पास सबसे पहले फंक्शन आता है सॉर्ट फंक्शन। अब सॉर्ट फंक्शन क्या करता है? सॉर्ट फंक्शन असेंडिंग ऑर्डर में हमारी लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। अगर हम मैं यहाँ पे हमारी लिस्ट 1 को सॉर्ट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 1 के बाद 4 5 3 6 7 9 था, तो अब मेरे को इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना हो तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ L1 डॉट सॉर्ट और ये पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट। ये लगाने के बाद अगर मैं फिर से एक बार प्रिंट करूं हमारी L1 नाम की लिस्ट को, तो वो मेरे को सॉर्ट की हुई लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं। पहले लिस्ट क्या थी? 1 4 5 3 6 7 9। अब क्या हो चुका है? 1 3 4 5 6 7 9। तो ये फंक्शन हमारा लिस्ट को सॉर्ट कर देता है। तो आपने फर्स्ट फंक्शन देखा। अब मैं सेकंड फंक्शन में मूव ऑन करता हूँ। हमारे पास लिस्ट के अंदर सेकंड फंक्शन आता है रिवर्स फंक्शन। रिवर्स फंक्शन क्या करता है? अब जो भी लिस्ट सॉर्ट हुई है, अब मेरे को उसको असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मैं यहाँ सिंपली रिवर्स फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। सॉर्ट फंक्शन का यूज करने के बाद सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा? असेंडिंग ऑर्डर में ले आएगा और उसके बाद रिवर्स फंक्शन क्या करेगा? उस लिस्ट को उल्टा कर देगा, यानी रिवर्स में प्रिंट कर देगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L1 डॉट रिवर्स और उसके बाद यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ L1 को। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो वो मेरे को यहाँ पे आउटपुट क्या दे रहा है? पहले हमारी सिंपल लिस्ट, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में की गई लिस्ट यानी सॉर्ट फंक्शन वाली लिस्ट, उसके बाद वो मेरे को दे रहा है इसी लिस्ट की रिवर्स लिस्ट। इस वाली लिस्ट की रिवर्स लिस्ट वो मेरे को यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है। तो अब आपने देखा रिवर्स फंक्शन क्या करता है? कोई भी आप उसको लिस्ट दोगे उसके सारे एलिमेंट को वो रिवर्स कर देगा। 1 सबसे स्टार्टिंग में था, उसकी इंडेक्सिंग 0 था, अब 1 लास्ट में आ चुका है और उसके इंडेक्सिंग हो चुके हैं -1, यानी कि सबसे लास्ट में जो इंडेक्सिंग होगी उसको हम बोलेंगे -1। उसके बाद हम यहाँ थर्ड फंक्शन में हमारे मूव ऑन करते हैं जिसका नाम है अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन क्या करता है? अगर मेरे को इसी लिस्ट के अंदर कुछ और डाटा को डालना हो, कोई एक सिंगल डाटा डालना है, तो मैं यूज करूंगा अपेंड फंक्शन का। जैसे मैं डालना चाहता हूँ L1 डॉट अपेंड, उसके बाद मैं यहाँ लिख दूंगा 10। अब होगा क्या है? एक बार मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ L1 नाम की हमारी लिस्ट को, रन करूंगा तो वो मेरे को क्या दे रहा है? इसके अंदर 10 और साथ में जोड़ के दे रहा है। अपेंड का क्या करता है? अपेंड एक सिंगल एलिमेंट को इसके अंदर जोड़ के हमें दे देता है। अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट ना देके ज्यादा एलिमेंट दे देता, 10, 11 दे देता, उसके बाद अगर मैं इसको रन करता तो वो मेरे को क्या दे रहा है? एरर दे रहा है, क्योंकि वो दो गिवन एलिमेंट को अपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ एक सिंगल ही एलिमेंट को अपेंड करेगा। और अगर मेरे को ये दो एलिमेंट एक ही जगह अपेंड कराने हो तो मैं इन दोनों एलिमेंट को एक लिस्ट के अंदर डाल के दे सकता हूँ। एक लिस्ट बनाऊंगा और उसके अंदर मैं ये 10 और 11 एलिमेंट लिख दूंगा और उसके बाद अगर मैं रन करूंगा तो वो मेरे को एरर नहीं देगा, वो एक ही एलिमेंट में इन दोनों लिस्ट को प्रिंट कर देगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब मैं मूव ऑन करता हूँ हमारे अगले फंक्शन की तरफ जिसका नाम है इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है? अगर मेरे को किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई चीज इंसर्ट करवानी हो या अपेंड करवानी हो तो मैं इंसर्ट फंक्शन का यूज करता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि लिस्ट 1 ये थी, उसके बाद मैंने इसको सॉर्ट कर दिया था, उसके बाद मैंने इसको रिवर्स कर दिया था, तो हमारे पास जो एक रिवर्स सॉर्टेड लिस्ट आएगी तो उसके स्टार्टिंग में होगा 9। अब मेरे को 9 से पहले क्या चाहिए? 9 से पहले मेरे को 8 चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि L1 डॉट इंसर्ट 0 इंडेक्स पे हमें 8 को इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 0 इंडेक्स पे 8 को इंसर्ट कराओ और उसके बाद प्रिंट कर दो हमारी L1 नाम की लिस्ट को। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो आप लास्ट में आउटपुट देख सकते हो कि 0 इंडेक्स पे 8 आ चुका है। तो इंडेक्स हमारा फंक्शन क्या करता है? जो भी आप उसको इंडेक्स दोगे और उसके बाद सेकंड आर्गुमेंट में आप उसको एक नंबर दोगे या कोई स्ट्रिंग दोगे, तो वो उस इंडेक्स पे जाके वो नंबर या स्ट्रिंग जो भी आप दोगे उसको वो अपेंड कराएगा या इंसर्ट करके लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक आता है पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन क्या करता है? जो भी हमारे पास गिवन लिस्ट होगी
उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको वो रिमूव कराते हैं, मेनली उसका ये काम है। जैसे कि L1 डॉट पॉप, अगर मैं ये लिख के प्रिंट कर दूं हमारी L1 नाम की लिस्ट को, तो वो मेरे को आउटपुट क्या देगा, ये जो उसका लास्ट एलिमेंट था उसने वो रिमूव कर दिया अपने आप। अगर मैं पॉप के ब्रैकेट के अंदर कोई इंडेक्सिंग दे देता हूँ, जैसे कि मैंने 0 इंडेक्सिंग पे 8 इंसर्ट किया था, अब मेरे को वही 8 रिमूव करना है या उस लिस्ट से बाहर निकालना है, तो मैं उसकी इंडेक्सिंग दे दूंगा कि 0 इंडेक्स पे जो भी है उसको पॉप कराओ। अब वो मेरे को क्या आउटपुट दे रहा है, वो लास्ट वाले एलिमेंट रिमूव नहीं कर रहा, वो स्टार्टिंग का जो 8 एलिमेंट यहाँ था उसको उसने यहाँ पे रिमूव कर दिया, और जो सेकंड एलिमेंट था उसको उसने फर्स्ट एलिमेंट बना दिया। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन आता है रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन क्या करता है, जैसे पॉप फंक्शन क्या करेगा, इंडेक्सिंग लेगा और उस इंडेक्सिंग पे जो भी वर्ड होगा उसको रिमूव करके आएगा, और हमारा रिमूव फंक्शन क्या करेगा, उस वर्ड का नाम लेगा L1 डॉट रिमूव, और यहाँ पे मेरे को रिमूव करना था 9। अगर मैं 9 को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा L1 डॉट रिमूव 9। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ हमारी L1 नाम की लिस्ट को। जैसे इसको मैं F7 से रन करूंगा तो वो 9 जो एलिमेंट है उसको उसने रिमूव कर दिया, बाकी सारे एलिमेंट वही सेम है, बस उसने जो 9 एलिमेंट है उसको सामने से रिमूव कर दिया है। ये थे हमारे पास लिस्ट के कुछ फंक्शंस। इनको हम और डिटेल में अच्छी तरह समझेंगे जब हम हमारे प्रोजेक्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि ये जितने फंक्शन हैं ये सारे फंक्शन यूजफुल हैं और आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, हर एक फंक्शन की आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग कीप हसलिंग।